घोसी विधानसभा के उपचुनाव में सोहेल ने भारतीय समाज पार्टी के जितना कार्यकर्ता हुआ सब गांवे गांवे लगल बा, गांव छोड़ा बूथे बूथे लगल बा और एक एक घर सब पकड़ ले ह। तो प्रचार में कोनो कोनो कोर कसर हमने ना छोड़त है। प्रयास समझने का ये है कि जो नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी का विचारधारा है जेके लेकर के हमने अभी लगातार लड़े के प्रयास करत है और सरकार से भी मांग हमेशा होत रहत हो। सरकार ओपे जब पहल करत हो और ओकर जब जांच पड़ताल करत है तो उनके समझ में आवत हो कि नहीं काम होए के चाहिए। जो नेता ओम प्रकाश राजभर जी समस्त वंचित वर्ग जितने भी सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े पिछाड़े गए लोग ऐसे लोगन खातिर नेताजी लड़त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी के स्वीकारता देते हुए वो अपन काम भी करत। जैसे न्याय समिति की रिपोर्ट हो या तमाम पिछड़ी जातियों के लिए देखा आपने और आपके पिताजी का एक बयान बहुत वायरल है कि थाने में सब दरोगा जो है यादव बैठे हुए तो यादव भड़कल है। देखा वो भड़कबे करी है, सच्चाई की अगर सच्चाई से कहा ही तो भड़कबे करी है। तो उनकर काम भड़कब हमार काम कहब और हमहने का जो मुद्दा है वो कभी रुके वाला ना है। वो चाहे शराबबंदी वाला रहल हो, वो चाहे सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट रहल हो। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के पहले एक रोहिणी आयोग का रिपोर्ट भी गल है। हम तो धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के कि जब हमने के एनडीए के बैठक 18 तारीख के भइल, एनडीए की बैठक में हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब ओकर आवाज लगई ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट मंगवाई के रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लिया बा जवन 3 सितंबर 2013 के इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला दिले रहे। अखिलेश जी के सुनैले रहे कि अखिलेश जी 27% आरक्षण का लाभ खाली अपने घुटबे अपने ले लेबे कुल। अरे कुछ तो राजभर के द, चौहान के द, बिंद के द, केवट के द, मल्लाह के द, पाल के द, प्रजापति के द, चौरसिया के द, कनौजिया के द, ई लोगन के मिले के चाहिए, मिलल नहीं। शिवपाल यादव जी आकर के गाँव लेकिन कहा था पिछड़ा पीडीए पिछड़ा पूरा हमारे साथ पीडीए उडीए उनका खत्म, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाता हो। समाजवादी पार्टी का नाम बदल के पीडीए रखा गया हो। अगर पीडीए पीडीए का पीडीए का हम साथ देते तो फिर यहाँ पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी काहे बढ़े। पीडीए में बहुत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आवेला तो का यहाँ मुसलमान भाई प्रत्याशी ना हो सकत रहे। अरे भाई उनकर अल्ताफ अंसारी एक इतना अच्छा बेचारा प्रत्याशी रहे, इतना समझदार है, हमसे मुलाकात होला उनसे हो सकेला कि जबकि की संख्या भी बड़ी 60,000 बतावत रहिला उनके खाली मुसलमानन का वोट चाहिए, उनके खाली मुसलमानन का वोट चाहिए। और जब वोट पा जाई हैं, जब मुसलमानन के ऊपर आफत विपत आई तो घरे में बैठे लूडो खोली है। यहाँ तो कौन सपना देखत हुआ गौवा में छोट लड़कवन खातिर एक जब लड़का के रोए लगेला ना तो गौवा के औरत लोग के लोरी सुनावनी सा। जैसे अभी देश खातिर कितना गर्व का बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रयास से और देश के वैज्ञानिकों के प्रयास से देश के वैज्ञानिकों ने नाम रोशन किया और चंद्रमा पर उस छोर पर अब चंद्रयान भेज करके साबित कर दिया कि भारत देश हमेशा एक नंबर रहा है और आगे एक नंबर ही रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये अखिलेश यादव एक लोरी सुनत ये समय घरे में बैठ करके हमारे नेताजी बोलते रहना कि जब तक ही जवान एसी में रही तब तक मुख्यमंत्री कुर्सी नसीब होए वाला ना हो। तो वो अब घर में बैठ करके जब जब मुख्यमंत्री कुर्सी खातिर रोवत हुआ या फिर कुछ करत हुआ तो उनके एक जने कहानी सुनावत हुआ कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया के किनारे आवा सोने के कटोरवा में मुख्यमंत्री का कुर्सी ले ले आवा। अखिलेश यादव वहीं पर बैठी एसी में रह करके कोई सरकार बनी ले। आज जिसे देख राम गोपाल यादव शिवपाल यादव सब गाँवे गाँवे भटकत हुआ या तो क्या कर देना है ये हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी का देना है। तो गरीब बस साथ रहना, उनका पसीना बदबू करत रहे, उनकर गंदा कपड़ा उनके बदबू करत रहे, तब तो दुनिया से भगावत न भाग 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 तो यहाँ कोनो काम ना है। भर्ती आले है सिपाही का पूरा पश्चिमांचल के लोगों के ठाट के भर देना 40,000 6,610 भर्ती खाली पूर्वांचल में देना करना तो लोग खाते इतने सही है। और आज कौन मुंह लेकर के आवत हुआ गाँव गाँव वोट मांगत हुआ गौवा के लोग तो पूछत हुआ आरोप लगत रहो परीक्षा में जो लड़का पास होता था उसको फेल कर दिया जाता था अगर वो कमजोर होता था सोर्स नहीं होता। अरे क्या बताएं वो सब शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के जो भी यहाँ घूम रहे हैं सब दलाल घूम रहे हैं, जो आरक्षण की दलाली करते हैं, जो व्यवस्थाओं की दलाली करते हैं, जो नौकरियों की दलाली करते थे। हम कह रहे हैं कि जो भी समाजवादी सरकार में नौकरी पाया है वो पैसा दे के पाया है।
शिवपाल यादव नौकरी आती थी बाद में, लिस्ट पहले पहुंच जाती थी कि 5 लाख 10 लाख रुपया कौन दे, ई जग जाहिर है। जितना लड़का भर्ती भलो उनके सरकार में उहो जानत हुआ। तो अब ई वही पूरा रूप अब अपना करके घोसी उपचुनाव में आयल हुआ, गाँव गाँव घूम के दलाली करत हुआ सब। लेकिन यहाँ तो घोसी बता दे दारा से जनता नाराज है कि विकास का नहीं देने खाली पाला बदलत हुए यार से बात। ऐसा है ना कहीं केहू नाराज ना, नाराज समाजवादी पार्टी के लोग हुआ कि दारा चौहान जैसन दमदार नेता, ओम प्रकाश राजभर जैसन दमदार नेता और सुहेल देव भारती समाज पार्टी जैसी दमदार पार्टी मरत रहना, वो मृत सैया पर लोटल रहे समाजवादी पार्टी। नेता ओम प्रकाश राजभर हल्दरपुर के मैदान में रैली करके जिंदा कर देना, 47 से 125 चल गई ना। उनके ही बुझात हो कि अगर ये नेता चल गल बा उधर वो गोल में चल गल हो तब हमार काम खत्म। ई शुद्ध रूप से अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव भस्मासुर हुए। कहा हुआ भस्मासुर। इंडिया टुडे का सर्वे आया है कि जो है 24 लोकसभा में विपक्ष की यहाँ से यूपी में बहुत बुरी हाल होगी, बीजेपी जो है सूखा मार रही है। देखा ही कुछ सर्वे जो होला ना इंडिया टुडे का वगैरह वगैरह का, ई सर्वे 2-4 महीना पहले के रहेला। यहाँ तो हम खड़ा हो गए रहेला। पूर्वांचल के 28 लोकसभा में हम खड़ा है, सुहेल देव भारती समाज पार्टी खड़ी है। हम जिस सामाजिक न्याय समिति का बात करत थे, जिस हिस्सेदारी का बात करत थे, थाने पर न्याय खातिर बात करत, तहसील पर न्याय खातिर बात करत थे, ये लोग कहाँ बोले हैं? जनता पूछत हो सबसे, आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि जौन है शिवपाल उपाल घूमत ओटवा मांगा करते हैं ना, ये सबसे खाली इतना पूछा कि बतावा दवैया का पैसा काहे लील गई हमने का। आज एक नेता ओम प्रकाश राजभर जो गरीबन के बीच में जा जाके कहत हुआ कि आप जा सरकारी अस्पताल से अपने अगर कोई बीमार हो तो उसका एस्टीमेट बनवा के हमके दो, चाहे जितना पैसा लगे हम दे। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादियों से भी ज्यादा पैसा नेताजी हमें दे हुआ, 16 करोड़ 54 लाख रुपया दे हुआ। ये काम कैले हमारे नेता। हम तो से कहला पत्रकार भाई, गाँव गाँव घूमत हुआ, अगर कोई का तबियत खराब हो, इलाज खातिर पैसा ना हो तो तू हमारे पास चलिए, हम दे दे, ठीक ना, हम दे दे। लेकिन ये बात के तू बताइए सबके जा जा करके ऐसा ऐसा बात, ठीक ना। दूसरी चीज समाजवादी पार्टी के लोग अब धीरे धीरे समाप्तवादी पार्टी होते नजर आ रहे हैं, ठीक ना। इनके जब कार्यक्रम में लोग ना आवत हुआ, गाँव में लोग ना मिलत हुआ, एक दिन पहले में जाकर के 500-1000 रुपया देते हुआ सौ कि सुबह में नेताजी यहाँ मिल रही है। यादव के टारगेट करे तो क्या यादव वोट ना ही चाहिए तो हम लोग? हम यादव के टारगेट ना करत, हम यादव अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ही यादव नहीं, ठीक ना। वो बड़का यादव हुआ, जरा वो यादव से पूछा जौन बेचारा 4 बजे उठेला के काहे ना कहब भाई, इनमें कोनो छुपा वाली बात है का? हाई कोर्ट तक कहत बा, हम कहत है तो कर दे हमरे खिलाफ मुकदमा। जब हाई कोर्ट ये चीज के कहले बा, वो छोड़ा अब देखा हमरे मोबाइल में एक कहानी हम तो के बतावत हिला। जे लोग अपने आप के बड़ा साफ सुथरा बनत हो, या अखिलेश यादव वगैरह सब साफ सुथरा बनत हो, भाई देखा करीब 2500 करोड़ की काली कमाई का पर्दाफाश। यहाँ के नेता बड़ा पिटिर पिटिर करत था, प्रवक्ता अपने आप के कहला, वो का पता नहीं कौन नाम हो, राजू जो कुछ ऐसा नाम हो। हम बतावत ला उनका सच्चाई। वो अखिलेश नहीं, राजीव राय कौन प्रवक्ता है, वो का दिमाग खराब हो गया है। वो अखिलेश यादव के पीछे खड़ा जरूर है, लेकिन वो ना सॉरी सेकंड फ्लोर पर हमसे मीटिंग भइल, और ओकरे बाद वहाँ कुछ लोग उनका बिजनेसमैन आ गई ना, तो हमसे कहना कि चला चल जा कमरा में बैठ के बात करिए। 402 नंबर कमरा में गई ना, तो हमसे कहना कि अखिलेश भले ही हमारे मित्र हुआ, लेकिन जिंदगी भर खाली हमके झंडा ना ढोए के, हम के सांसद विधायक बने के, हम के एमएलसी बने के। बात के ध्यान से सुनिए, हम के एमएलसी बने के पोल खोला था वो कहत हिला, वो हमरे समन्वत मिल जाए राजीव राय की पोल हम कहत हिला, उनसे कहत हिला। वो छोड़ा उनकर ना एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, सीएमएस स्कूल है, वही के सामने एक चौड़ा रास्ता जाला, रास्ता जाला फिर दाहिने हो जाला, बाएं साइडिया में उनके घर है जहाँ वो बिजनेस डील करते हैं। कम से कम 10 बार हम वहां जाके मिलल, जितनी बार मिलनी उतनी बार हमसे कहना कि अखिलेश यादव का हम भले ही खास है ना व्यक्तिगत संबंध हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव हमार हत्या करत है। कहना जब सरकार रहे हमके मंत्री बनावे के रहे तो खाली वायुसेना की सुरक्षा दे के स्पोर्ट लगा करके हमके लुगधा देना। अब वो का कहत हुआ ओम प्रकाश राजभर, अरे ओम प्रकाश राजभर के पैर में गिर करके गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे याद है दिल्ली का वो दृश्य, वो मुझे स्थान याद है, एक
मुस्लिम कम्युनिटी का एक गेस्ट हाउस है।